बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक की तरफ जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मतलब बहस करने के बाद और ख़ास तौर पर टीचर के साथ फ़ोन पर और टेक्स्ट मैसेजेस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के इस्तेमाल में अक्सर स्टूडेंट्स को और या टीचर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इस किस्म के मसले को हल करने के लिए हमने ये क्लास आज बेस की है। तो मतलब जब ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो और फिर तरीका भी वही पुराना हो तो स्टूडेंट्स जो है वो मगिंग पर मजबूर हो जाते हैं, यानी रटा लगा देते हैं। और टीचर्स भी अक्सर अपनी जिम्मेदारी कम करने के लिए बच्चों को दे देते हैं, बस ये एडजेक्टिव है इसे याद कर लो और वो एडवर्ब है इसे याद कर लो। बीच में से स्टूडेंट हैरान रहता है कि ज़्यादातर जगहों पर तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है एडवर्ब कौन सा है। इसी मसले को हल करने के लिए हम एक छोटे से टेस्ट पर बहस करेंगे और टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ये मसला हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एंट्री टेस्ट में जो लड़के अपेयर होंगे तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि वो वहाँ पर कंफ्यूज ना हो और उनके मार्क्स जो है वो गलत या नेगेटिव में ना चले जाएं। तो पहले हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव की तारीफ से। एडजेक्टिव एज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन, यानी एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो एक नाउन को क्वालिफाई करती है। इसके मुकाबले में एडवर्ब एज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब, यानी एडवर्ब एक लफ्ज होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है और एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। यहाँ पर हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को स्किप करते हैं, सिर्फ वर्ब तक अपनी बहस को महदूद रखें क्योंकि यहाँ इस कैनवस पर फिलहाल ये इस मसले को हल करेंगे। मसलन यहाँ पर एक सेंटेंस हम मिसाल लेंगे कि किस तरह हमने जो बात बताई कि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो इसे हल करने के लिए है ही इज फास्ट, वो तेज है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट ये भी कहेगा, कोई टीचर भी ये कहेगा कि भाई ये फास्ट तो है, ये तो इस वर्ब के पीछे आ गई तो ये तो एडवर्ब हो गई। नहीं भाई, ये वो एडवर्ब नहीं है, ये तो सिर्फ लिंकिंग वर्ब है, ये तो काबुला है। इसने सिर्फ ही और फास्ट को मिलाया है और ही और फास्ट को मिलाने के लिए सिर्फ इस आया है। तो ये ही की तारीफ है कि वो फास्ट है। जिस तरह ये है शोएब वाज अ फास्ट बॉलर, यानी बॉलर जो है वो नाउन है, यानी इस नाउन बॉलर की तारीफ के लिए फास्ट आया है। तो नाउन की जो भी नाउन को क्वालिफाई करेगा वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ये फास्ट और ये फास्ट जो है ये तो एडजेक्टिव क्लास में चलेगी क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करती है। इसी तरह ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अच्छा, ये रन्स जो है ये वर्ब है, फास्ट जो है ये ही को क्वालिफाई नहीं करती कि ही फास्ट है, नहीं, ही रन्स यानी इसकी दौड़ फास्ट है। जब ये फास्ट स्पेलिंग भी वही है और ये फास्ट दोनों की स्पेलिंग FAST है, लेकिन वो वर्ब को क्वालिफाई करती है, यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करेगी वो एडवर्ब क्लास में चली जाएगी और जो नाउन को क्वालिफाई करेगी वो जाहिर है वो एडजेक्टिव क्लास में चली जाएगी। एक दूसरी मिसाल हमारे पास है द बैक डोर। बैक डोर, डोर एक नाउन है, बैक। अच्छा, यहाँ पर बैक खुद ब खुद जो है वो हो एडजेक्टिव क्लास में चली गई, यानी ये एडजेक्टिव हो गई। कम बैक, वापस आओ, यानी ये बैक जो है कम बैक सून, यानी जल्दी वापस आओ। ये कम जो है हमारा वर्ब है, अगर चाहिए इंपेरेटिव सेंस में है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी हुक्मिया जुमला है कि तुम वापस आ जाओ। कम बैक, तो इस ये वर्ब जो है इस बैक को कमांड करता है, यानी बैक जो है इस वर्ब कम के लिए इसको क्वालिफाई करती है, तो वो एक एडवर्ब क्लास में चली गई। और ये बैक जो है ये डोर यानी नाउन के लिए इस्तेमाल हुई, ये एडजेक्टिव में चली गई। तो रट्टा का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो नाउन के साथ आएगा वो एडजेक्टिव होगा, जो मतलब वर्ब को क्वालिफाई करेगा वर्ब के साथ आएगा वो एडवर्ब क्लास में चली जाएगी। तो बच्चों के लिए इंतहाई जबरदस्त टेस्ट। हाँ, द वर्क इज हार्ड, फिर वही बात आ गई, ये एक
इज जो है यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। द वर्क यानी वर्क जो काम है, यहाँ एक नाउन है, वो सख्त है, काम सख्त है। बस ये हार्ड जो है ये इसकी तारीफ नहीं है, इसके लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यानी वो एडवर्ब नहीं है कि इस वर्ब है इसके, नहीं, ये काम के लिए है, काम सख्त है। तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव बन गई, ये एडजेक्टिव क्लास में चली गई। मैंने वो अल्फाज चुने हैं जिसकी स्पेलिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक जैसी रहती है। अच्छा, द वर्क इज हार्ड, यहाँ पर हम एक दूसरी सेंटेंस लेंगे, ही वर्कड हार्ड, यानी उन्होंने काम किया, ये वर्ब है। ही के बारे में नहीं कहता कि वो सख्त है, काम सख्त करता है, यानी ही वर्क, उसने काम सख्त किया। तो ये हार्ड जो है ये एडजेक्टिव क्लास में नहीं रही, ये एडवर्ब क्लास में चली गई, यानी वो एडवर्ब हो गई और ये एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन को क्वालिफाई किया और इसने वर्ब को। अच्छा, यू लुक इल, तुम नजर आते हो इल, ये लुक जो है ये बिल्कुल इसी लिंक वर्ब की तरह नजर आना, यानी इल जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, यू के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये कोई ऐसी वर्ब नहीं है कि इल लुक को क्वालिफाई करती है, इल जो है यू को क्वालिफाई करती है, यानी बीमार ये है, ये लुक नहीं है। अच्छा, एन इल मैड रोड, किस तरह बनाया गया रोड, यानी इस ये वर्ब मैड जो है इसकी तारीफ करता है कि बुरी तरह बनाया गया रोड। जो तो हमने कहा था कि जब हम कहेंगे वर्ब को क्वालिफाई करेगा कोई लफ्ज तो वो हो एडवर्ब क्लास में चला जाएगा, तो ये एडवर्ब हो गया और ये जो है ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, द राइट आंसर, राइट हमारा यानी आंसर हमारा नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो राइट आया है वो डेफिनेटली एडजेक्टिव बन गया। और यहाँ पर टर्न राइट, जो ड्रेस क्लास में टीचर कहते हैं, जो पीटी हजरात है वो कहते हैं टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, तो ये एम्पेरिकल सेंटेंस है सॉरी, ये हुक्मिया सेंटेंस है, यानी हुक्मिया जुमले हैं। तो टर्न मुड़ो, राइट, राइट की तरफ, तो ये मुड़ जाना राइट की तरफ या मुड़ जाओ राइट की तरफ, ये वर्ब है, हुक्म है। और इसने जो यानी राइट इसको क्वालिफाई करती है मुड़ने को, तो वो एडवर्ब क्लास में चली गई, क्लास में चली गई। अच्छा, अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर, लकीर एक नाउन हो गई, यानी लकीर हम इसको एक नाउन और यानी लकीर की तारीफ करता है, कैसी लकीर, सीधी लकीर। अच्छा, यहाँ पर शी वेंट स्ट्रेट, वो चली गई, किस तरह चली गई, बिल्कुल सीधा सीधा चली गई, कहाँ सीधी चली गई, कहाँ पर, होम। अच्छा, कोई ये भी कहेगा कि ये स्ट्रेट के बाद तो होम भी आ गई, वो भी तो नाउन है, तो ये स्ट्रेट तो इस होम को भी क्वालिफाई कर सकती है, क्वालिफाई नहीं किया। आप खुद इस पर जरा सोचे, अपने मन को लगाकर सोचे। शी वेंट, वो चली गई, किस तरह चली गई, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा चली गई। होम, घर, ये स्ट्रेट होम को क्वालिफाई नहीं करती, मतलब घर जाना स्ट्रेट नहीं, बल्कि जाना जो है वो स्ट्रेट है, घर स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट अगर वर्ब को क्वालिफाई करती है तो वो एडवर्ब हो गई। अब हम आते हैं इस लास्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर है दिस इज द रॉन्ग वे, यानी ये गलत तरीका है या गलत रास्ता है। रास्ता जो है यहाँ पर नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए जो लफ्ज रॉन्ग आया है वो डेफिनेटली एडजेक्टिव क्लास में चलेगी, वो तो एडजेक्टिव हो गई। अच्छा, ये रॉन्ग जो है ये किस तरह इस्तेमाल हुई, ही लेट अस रॉन्ग, उसने हमें यानी हमारी रहनुमाई की गलत तरीके से, यानी गलत रहनुमाई की। तो ये रॉन्ग जो है ये लीड को या लेट को जो है वो क्वालिफाई करती है और लेट एक वर्ब है, ये अस को क्वालिफाई नहीं करेगी, ये अस सिर्फ इसके दरमियान आया है। अगर ये परस करे क्वालिफाई भी की इसने तो रॉन्ग अस, मतलब
ये रॉन्ग जो है ये अस को क्वालिफाई नहीं करती। यहाँ इस अस के बारे में या इसको क्वालिफाई करने का तो बात ही नहीं, यानी यहाँ तो कोई सेंस नहीं बनता। तो उसने हमें लीड किया और वो भी गलत तरीके से। तो ये रॉन्ग जो है वो एक वर्ब को क्वालिफाई करती है जो लीड है, और एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक लफ्ज जो है वो यानी रॉन्ग जो है वो यहाँ पर एडवर्ब बन गई। अच्छा, आज हमारी क्लास इस बात पर बेस हमने की कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें फ़र्क जाहिर करने के लिए बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो लफ्ज़ नाउन के साथ आए, नाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव क्लास में चली जाएगी, और जो लफ्ज़ वर्ब को क्वालिफाई करेगी, वर्ब को मतलब हेल्प करेगी, उसकी मीनिंग में इजाफा करेगी, जिस तरह फास ने रन्स का किया है और इस फास ने बॉलर का, तो ये एडजेक्टिव होगी, वो एडवर्ब। तो बच्चों को कंसेप्ट यानी उसका क्लियर करना चाहिए, उनको उनकी कंसेप्ट बनानी चाहिए कि बेटा जो लफ्ज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो यहाँ पर एडजेक्टिव में है, यानी इस मैंने वो अल्फाज चुने हैं जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए कि बच्चे जो है वो इस प्रैक्टिस के बाद वो समझ जाएंगे कि जो अल्फाज नाउन को मतलब क्वालिफाई करेंगे वो एडजेक्टिव क्लास में चले जाएंगे, जो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो एडवर्ब क्लास में चले जाएंगे। इस क्लास के कंक्लूजन पर हम आपको बताते चले कि आप हमें अपने राय से बाखबर रखें।